अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जारिया बारिशों के दौरान मक्कतुल मुकर्रमा समेत मुमलिकत के कई इलाकों में धुआंधार बारिशों का सिलसिला रहा जारी। इस ज़बरदस्त बारिश की वजह से उम्रा पर आने वाले ज़ायरीन भी बारान रहमत से हो रहे हैं लुत्फ़अंदोज़। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से साल 2025 में होने वाले हज की तैयारियों को लेकर एक अहम इजलास किया मुनक्किद। 2024 में पेश आए तमाम सानहे को मद्देनजर रखते हुए हर तरह की सहूलत के लिए इक़दाम पर दिया जोर। इस इजलास में गवर्नर मक्का के अलावा दीगर अफराद भी थे मौजूद। आए दिन दुबई में टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी के साथ तरक्की। अब इमारत में मुजरिमाना सरगर्मियों में शामिल चेहरों की शनाख्त करने के लिए मशीनी रोबोट जमीनी सतह पर गर्दिश करते हुए खातियों की चेहरों की करेगा पहचान। चीन में आए बदतरीन तूफान यागी के दौरान भारी पैमाने पर हुआ चीन में नुकसान। इमारतों के अलावा खेत खलियान बागात भी हो गए तबाह, जिसकी वजह से रोजमर्रा के खाने पीने की अशियाएं हो जाएंगी महंगी। अल्जीरिया में भी उमड़ आया सैलाब, जिसकी वजह से अल्जीरिया की सरजमीन पर मौजूद कई घर हो गए तबाह। इस खतरनाक सैलाब की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से हो गई मुतासिर। अब इसराइल में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ ही हो गई इसराइली अवाम। तल अबीब में तकरीबन 5 लाख इसराइलियों ने गजा पट्टी में यरगुमाल बनाए गए अफराद को फौरन रिहा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बड़े पैमाने पर गजा में किए गए कत्ले आम का नेतन्याहू को भी ठहराया जिम्मेदार। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत में हुए सरकारी दौरे पर आमद। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वली अहद शेख खालिद का दिल्ली हैदराबाद हाउस में किया बेतपाक इस्तकबाल। जालिम इसराइली सिक्योरिटी फोर्स ने मगरबी कनारा में मजलूम फलस्तीनियों के कुएं से मिलने वाले पानी के कुएं को सीमेंट कंक्रीट डालकर कर दिया बंद, ताकि फलस्तीनी भूख और प्यास की वजह से हो जाए हलाक। भारत की मणिपुर रियासत काफी वक्त से तशद्दुद भरे वाक़यात का कर रहे हैं सामना। फिर एक बार मणिपुर में शुरू हुआ नया तसादुम। अवाम और सिक्योरिटी के दरमियान भी झड़पें। हालात को काबू में करने के लिए दफा 144 नाफिज। भारत मुल्क में दिन ब दिन गोबर भक्तों की बढ़ती जा रही है हद से ज्यादा तादाद। एक ज़ईफ खातून अपने कोई रिश्तेदार नौजवान को मेहमान नवाजी की गौमूत्र से बेचारे बूढ़ी माँ की बात रखने के लिए मुंह के मजे की दे दी नौजवान ने कुर्बानी। रियासत आसाम में एक मुतनाज़ा कानून किया गया नाफिज। मुल्क और रियासत में रहना हो तो आधार कार्ड बनाने के लिए NRC का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा जरूरी, वरना आधार ना बनने पर गैर मुल्की करार देते हुए डिटेंशन कैंप कर दिया जाएगा मुंतकिल। खास तौर पर मुसलमानों के लिए निकाला गया काला कानून। मोदी जी के शहर गुजरात के एक जिले में रास्ते से गुजरने वाले मियाँ बीवी आ गए सैलाब की जद में। सैलाब की ताकत कार से भी हो गई ऊंची। खुद को बचाने के लिए मियाँ बीवी कार की छत पर चढ़कर कर लिया खुद को महफूज। मरकजी मोदी सरकार की जानिब से लाए गए मुतनाज़ा वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों में गहरी तशवीश की लहर। सोशल मीडिया पर बिल के खिलाफ एक स्कैनर के जरिए मुखालिफत दर्ज कराने की इस खबर से मुसलमान कशमकश का शिकार। क्या ये स्कैनर के जरिए मुखालिफत करने से बिल हो जाएगा रद्द? क्या ये फिर स्कैनर भी बन सकता है वह बिल के लिए नुकसान? मुसलमान जिम्मेदारान इस बात पर दें जरूर तवज्जो। गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम के दौरान गुजरात के शहर सूरत में गणेश मंडप पर किसी नामालूम अफराद की जानिब से संगबारी करने का मामला सामने आने के बाद कुछ देर के लिए हालात हुए बेकाबू। बादअज़ां हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने दर्जनों अफराद को कर लिया गिरफ्तार। गुजरात में गणेश मंडप पर हुए फिसाद के बाद मुकामी गुजरात की पुलिस और टास्क फोर्स ने जबरदस्ती मुसलमानों के घरों में दाखिल होकर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को भी दुश्मनी की तर्ज पर किया गिरफ्तार। कई मुस्लिम घरों को बनाया जा रहा है तशद्दुद का निशाना। गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हैड्रा की जानिब से किए जाने वाले बुलडोजर की कार्रवाई की जद में सिर्फ गरीबों का हो रहा है नुकसान। हैड्रा के बुलडोजर ने तेलंगाना में भी 100 खानदानों को कर दिया बेघर होने के बाद अपने आंखों से छोटे ख्वाबों के महल को टूटा देखकर मालिकान हुए अश्कबार हुकूमत को दे रही है दुहाइयां। हैड्रा के बुलडोजर ने हरे भरे खानदान से अचानक छीन लिया सर से छत। मेहनत की कमाई से बनाए गए छतों के उजड़ जाने के बाद सीने में दर्द का तूफान, आंखों में गमों का तकलीफ का समंदर लेकर एक टाट पटरी के नीचे भारी बारिश में सुकड़ कर रह गए गरीब खानदान। अब इनकी इस हालत पर कौन है जिम्मेदार? दोनों रियासतों में मिलादुन्नबी और गणेश त्यौहार के एक साथ आने की वजह से मौके में पुलिस में बड़े पैमाने पर की गई तब्दीली। इसी ज़िमन में हैदराबाद के माहौल को अमन और अमान में रखने के लिए हैदराबाद कमिश्नर के ओहदे पर दोबारा CV आनंद को कर दिया फायज। हैदराबाद कमिश्नर का CV आनंद ने संभाल लिया चार्ज ताकि शहर के हालात रह सके पुरअमन।
عوام کی مصیبت اور پریشانیوں میں بھی جھوٹے سیاسی قائدین کو نظر نہیں آتے. عوام کے آنسوں. تلنگانہ کے اضلاع میں آئے سیلابی مقامات کا دورہ کرنے کے لیے کشن ریڈی اور دیگر لیڈران بھی تھے موجود. کھیت کھلیان گھر ہو گئے غریبوں کے تباہ، مگر بی جے پی لیڈر کشن ریڈی کے پیر پکڑ کر مانگی جا رہی ہے مدد. مگر بیچارے لیڈر کو پہلے فوٹو کشی کرنے کی تھی ضرورت. یہی ہے سیاست کی حقیقت. خطرے خطرے سے بنتا ہے دریا. آندھرا پردیش میں آئے سیلابی صورتحال کے بعد انسانی ہمدردی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے اسکول کے معصوم بچوں نے بھی اپنے پاس سیلابی متاثرین کی امداد کے لیے جمع کی رقم منسٹران اپنی حویلیوں میں کر رہے ہیں آرام. تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز، اور فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.